नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर फिर एक नई किताब, और वो जो किताब है उस किताब का संबंध है रीट L1। और रीट L1 के अंदर भी जो सब्जेक्ट है वो आपका है पर्यावरण अध्ययन। इससे संबंधित जो एक पर्सन बैंक है उस पर्सन बैंक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पर्सन बैंक के अंदर लगभग 1500 प्लस पर्सन है, और ये लास्ट टाइम में जब एग्जाम के नज़दीक अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए इस चीज़ को सोचकर ये पर्सन बैंक निकाला गया है। बिल्कुल लेटेस्ट अभी मार्केट में आया ही है एक दो दिन पहले ही। तो इस किताब में क्या क्या दे रखा है वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो देखिए, जैसे ये पर्यावरण अध्ययन L1 की जो किताब है, और ये इसका कवर पेज है, इसका फ्रंट पेज है, उसकी फोटो है। ये रीट पात्रता परीक्षा L1 पर्यावरण अध्ययन एक पर्सन बैंक है जिसके अंदर 1500 प्लस पर्सन दे रखे हैं। 30 अंकों के लिए ये आपके लिए उपयोगी होगी। और इसके अंदर NCERT और RBSC का सार भी इसके अंदर शामिल है, कक्षा 6 से 10 तक का, वो भी इसके अंदर समावेश किया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि 16 दिसंबर 2024 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया था उसके अनुसार ये किताब है। तो इसलिए यदि आपके पास पुराना मैटर है और फिर यहाँ से आप प्रैक्टिस करके भी आप और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना। इमरान जी कुरैशी सर है, उनके द्वारा ये लिखा हुआ मैटर है ये। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखो दिया हुआ क्या क्या है, उस मैटर की अपन बात करते हैं। ये देखो, ये किताब है ये रीट L1 सब जानते हैं, कक्षा 1 से 5 तक, वस्तुनिष्ठ पर्सन, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना। इमरान जी कुरैशी जो सर हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है। ये सबसे पहले इसकी इंडेक्स है। यहाँ परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, परिवहन एवं संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न भी दे रखे हैं, और राजस्थान की लोकोक्तियां और मुहावरे। टोटल इसके अंदर 124 पेज हैं। 124 पेज हैं। इन 124 पेजों की यदि आपने तैयारी कर ली है अच्छी तरीके से, तो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। इसके अंदर कंटेंट कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पहला टॉपिक है परिवार, वस्त्र एवं आवास। जैसे एक दो प्रश्न, सारे प्रश्न पढ़ना तो संभव है नहीं, लेकिन कुछ जो प्रश्न है वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिया हुआ है। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में सर्वाधिक हथकरघा उद्योगों का विस्तार है। असम में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, तो इसका उत्तर असम है। हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा हैंडलूम मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? 28 जून 2005, 28 जून 2006, 2 अक्टूबर 2010, 10 अक्टूबर 2010। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो 28 जून 2006 होगा। राजस्थान में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रयासरत संस्था कौन सी है? रिको है, राजसिको है, रुड्डा है या BIP है? तो इसका जो आंसर है वो राजसिको होगा। एक प्रश्न और बताता हूं मैं कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये अपने 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर प्रैक्टिस, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी व्याख्या भी दे रखी है। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए इधर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो बीच बीच में यहाँ पर दिए हुए हैं, जो शॉर्ट के अंदर जिनको याद करने की आवश्यकता है। जैसे ये दे रखा है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 2020 में जब्त की गई अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा 5.2 टन है, और उसी वर्ष जब्त की गई मार्फिन की तीसरी सबसे बड़ी मात्रा 0.7 टन थी। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय के अनुसार भारत ने 2019 में विश्व भर में 7% अफीम और 2% हेरोइन जब्त की। भारत के प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं वो, तो ये चीजें हैं ये, क्योंकि ये भी आपके नशे से संबंधित जो टॉपिक है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये नशा बढ़ावा देना नहीं, जबकि नशे पर कंट्रोल करने से संबंधित बात की गई है, ठीक है ना। ये एक टॉपिक है, प्रश्न है जैसे नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब देश में लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, ठीक है ना। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है।
फिर जैसे ये प्रश्न है एक आप यहाँ पर कि नीचे दिए गए कौन से कथन मधुमक्खियां और छत्तों के विषय में सही नहीं है। 4 कथन दे रखे हैं, आपको गलत छांटना है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। इधर जैसे ये कुछ मैंने बताया कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या भी दे रखी है। ये एक व्याख्या दे रखी है यहाँ पर कि एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है, तो वो निष्पावन। फिर इसकी ये व्याख्या दे रखी है कि निष्पावन है क्या, किसी मिश्रण से हल्के और भारी अवयव को अलग करने विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। यहाँ रेट L1 का जो ये यूएस का पार्ट है इसमें ज्यादा कोई लेवल हाई रहता नहीं है, तो यहाँ पर लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया गया है। ये ऐसे हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में हो ये कि मतलब लेवल है वो बहुत अप होना चाहिए, लेकिन अप नहीं होता। लेवल पीछे वाले आप जो भी पेपर हुए हैं उनको उठा के देख लेना, रियलिटी में ही क्वेश्चन बहुत आसान आसान आते हैं यहाँ से, इसलिए उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आगे चलिए आप, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर एक प्रश्न की और व्याख्या दे रखी है यहाँ पर, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की शीर्ष संस्था कौन सी है, राजसंघ, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक दे रखे हैं आपके, है ना। जैसे राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट है, तो ये हो सकता है आपके लिए आसान हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करने का प्रश्न, ठीक है। ये देखो इधर बहुत सारे प्रश्न देखो, 256, 261, ये टॉपिक दूसरा आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरा टॉपिक जो भी है ये आभूषण से संबंधित है, ठीक है। जो ये पेज दे रखा है वो 95 से, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, आंवला, मादलिया, कांठला, तिमड़िया, ठीक है। तो एक जो गले में नहीं पहना जाता उसका उत्तर दे रखा है। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, तो 3 आपके सिर के हो गए, एक दूसरा है ना। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये हाथ में पहना जाता है। उसके बाद ये वस्त्र से संबंधित आ गए कि जैसे ये प्रश्न दे रखा है इधर, वस्त्रों से संबंधित रहा, पछेवड़ा का संबंध किससे है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, तो ये चीजें हैं, ये इस तरह से इसको दे रखा है ये, ठीक है। ये केसरीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, धुलेव गांव में लगता है। उसके बाद ये टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान कि थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है ना, चंबल, लूनी, माही, बनास, तो लूनी है। प्रश्न का लेवल, एग्जाम का लेवल यही रहता है, उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। राजस्थान की कौन सी झील पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये देखो इधर, ये राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसको सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, तो जोधपुर। इस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो इसका उत्तर सुपर कंप्यूटर है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, तो ब्लेज पास्कल ने किया था। बाकी आपके पास एक किताब होगी थ्योरी वाली, तो उसके अंदर पढ़ के इसको आप सोल्व करोगे तो और ही मजा आएगा, नहीं है तो भी आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना। ये देखो फिर ये टॉपिक है सजीव जगत, इसके सजीव जगत से संबंधित प्रश्न है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था, सरीसृप और स्तनधारी के, पक्षी और स्तनियों के, सरीसृप और पक्षियों के, उभयचर और सरीसृपों के, तो सरीसृप और पक्षियों के। जैसे ये प्रश्न है इधर, निम्न में से कौन सी नियत तापी प्राणी है, ठीक है ना, व्हेल, तो इसका आंसर दे रखा है, इसकी व्याख्या दे रखी है, ठीक है ना। अमीबा का प्रजनन अंग कौन सा है, तो ये सारे प्रश्न इसके अंदर दे रखे हैं भाई ये, ठीक है। ये देखो इधर इस तरह से, इंसुलिन की खोज किसने की, लाइनक ने, बेंटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, वॉक्समैन ने, है ना। सामने इसके आंसर दे रखे हैं, बार बार पीछे आपको पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, ठीक है ना। सघन खेती के लिए खेती हर क्षेत्र कैसा होना चाहिए, अधिक वर्षा वाला या कम वर्षा वाला, सिंचित, असिंचित, तो सिंचित, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो वो छांटनी है। कौन सी नकदी फसल है, तो वो छांटनी है, ठीक है ना। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो वो छांटनी है ना। तो ये इस तरह के प्रश्न दे रखे हैं ये, ठीक है ना। फिर पृथ्वी और अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न हो गए, है ना। जैसे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है वो कौन थे, ठीक है ना, कोपरनिकस, है ना। इधर जैसे ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, मतलब उपग्रह किसके नहीं है, तो बुध और शुक्र के नहीं है, ठीक है ना। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है ना, तो बुध है ना।
सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो 71% है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये इससे जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप के आते हैं वो, ठीक है ना, इस तरह से। इधर ये यहाँ पर दे रखा है, ये इनका कालक्रम पूछ रखा है कि निम्नलिखित भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के आधार पर पहले से शुरू करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, शिरीषा बंदला, कल्पना चावला, तो कौन है, ठीक है ना। तो वो क्रम है, वो क्रम यहाँ पर इन ऑप्शन में से आपको छांटना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा के बारे में विवरण दे रखा है यहाँ पर, और इनके अलावा भी कुछ विवरण दे रखा है, ठीक है ना। ये रहा ग्रीन मफलर क्या है, ग्रीन मफलर क्या है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगाई गई झाड़ियां, वृक्ष, इनको ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप से प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो एक डेमो फाइल है ये, ठीक है ना, कंप्लीट फाइल थोड़ी है, कंप्लीट फाइल थोड़ी इसके अंदर अपन कर पाएंगे इतनी देर के अंदर। ये तो एक देखना है, और देखने से होगा क्या भाई, तैयारी करोगे तो आप खुद जब उसको पढ़ोगे, है ना, खुद जब आप उस देखो कि हाँ मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है। मूल्यांकन का उद्देश्य है मूल्यांकन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो ये इस टाइप के प्रश्न है ये, है ना। पाठ्य पुस्तक विधि के कारण छात्रों में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। अधिक रचनात्मक, रटने की प्रवृत्ति, स्वतंत्र सोच, समस्या समाधान क्षमता। तो हालांकि ये प्रश्न इस प्रकार के हैं कि मान लो कि आप कर सकते हो इनको, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा सुधार आएगा, आप में निखार आएगा, ठीक है ना, निखार आएगा। उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। राजस्थान में लोकोक्तियां, कहावतें, तो लास्ट में राजस्थान की जो कुछ लोकोक्तियां हैं वो भी लास्ट में डाल रखी हैं। अक्ल बिना ऊंट उभाना फिरे, इसका मतलब क्या है कि मूर्ख व्यक्ति के पास साधन होते हुए भी वो उनका उपयोग नहीं कर पाता है, ठीक है ना। फिर देखो, आंख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होए, आंखों से प्रत्यक्ष देखी हुई बात कभी झूठे नहीं हो सकती, ठीक है ना। अठे गुड़ गिल्लो को नहीं, मतलब हमें मूर्ख मत समझना, है ना। ये देखो, अंबर पटकी धरती झेली, आम खाना का पेड़ गिरना, मतलब अपने काम से काम रखना, है ना। तो ये इस टाइप के प्रश्न आएंगे। हालांकि यदि आप लोकल लैंग्वेज से हो तो शायद वैसे भी इन प्रश्नों को कर सकते हो, लेकिन एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, है ना। और कुछ शहरों में भी तो रहते हैं, जरूर थोड़ी है। कहावतें, है ना, आंख रो काजड़े, अंधारा तंदूरा रामदेव जी बजावे, यानी बेसहारा व्यक्ति की ईश्वर मदद करता है। आग में घी पूड़ो नाखणो, है ना, मतलब लड़ाई झगड़े में कई होता है ना कि मतलब लड़ाई झगड़े करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हाँ कि क्यों आग का मैन घी रखे, ठीक है ना। आप री मान कौन ढक्कन कवे, है ना। ये शब्द तो सभी लेते होंगे कि स्वयं में या अपने लोगों में कौन दोष निकालता है, कोई नहीं निकालता है, ठीक है, दूसरों में निकालते हैं अपने दोस्तों, है ना। आंख आंखियां फाड़ी, यानी आश्चर्यचकित होना, इस तरह से, ठीक है ना। ये लास्ट में दे रखे हैं बहुत सारे ये, है ना। नैना में जेठ आषाढ़ लागनो, यानी आंसुओं की झड़ी लग जाना। नोनो ताल कूदनो, थोड़ी सी खुशी या लाभ का अत्यधिक प्रदर्शन करना। इस तरह से इनको दे रखा है ये, ठीक है ना। ये देखो, जैसे इनकी संख्या कितनी 177 है। तो इस तरह से इसको ये अलग से सारे दे दिए, है ना, तो ताकि ये आप यहाँ पर पढ़ पाओ, ठीक है ना। तो ये आपके रीट L1 के लिए ईवीएस से संबंधित आपका प्रश्न बैंक है। आप इसे प्रैक्टिस करो। आगे भी हम और नाथ पब्लिकेशन की आने वाली जो भी किताबें हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।